दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीआरई जो 3 री एग्ज़ाम हुआ है उसमें कुछ चीज़ें निकल के सामने आ रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कटअप 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 ये खेल जो है बिल्कुल अपने पूरे शबाब पर है, चल रहा है। तमाम बड़े बड़े यूट्यूब के शिक्षक जो हैं कटअप बताने की होड़ में सबसे आगे दिख रहे हैं और कटअप भी ऐसा बताया जा रहा है कि एक तरह से माने तो यकीन करने लायक है ही नहीं। तो आज इस वीडियो में हम वैसी चीज़ों पे फोकस करने वाले हैं जो कटअप से संबंधित नहीं होगा लेकिन उसके इर्द गिर्द होगा और आप सभी यह खुद अनुमान लगा पाएंगे कि क्या किस प्रकार से प्राइमरी का जो रिजल्ट आएगा वो किस प्रकार से आएगा। जी हाँ दोस्तों, बने रहिएगा, इस वीडियो में पूरा देखिएगा क्योंकि अभी ये 5 से 7 मिनट के वीडियो में सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी कि जो कटअप कटअप लोग कर रहे हैं 80 85 90, क्या यह संभव कटअप है? क्या इतना कटअप जाने का रीज़न क्या हो सकता है? और जो कुछ चीज़ें हैं जिसको अगर आयोग और सरकार इम्प्लीमेंट करती है तो कहीं ना कहीं बिहार के लोकल अभ्यर्थियों के साथ इस रिजल्ट के महासंग्राम में जो है जीत निश्चित रूप से मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, एक सुधार की भी गुंजाइश है, आयोग और गवर्नमेंट करती है अपने तरफ से, तो कहीं ना कहीं इसका भारी लाभ शिक्षक अभ्यर्थियों को होगा जो अभी फिलहाल चिंतित लग रहे हैं। चलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करना ना भूलें, कमेंट के माध्यम से जरूर आप अपना एग्जैक्ट नंबर बताइएगा ताकि एक उम्मीद आपके साथ कायम हो सके। साथ ही साथ जो व्यूअर्स और आपकी कमेंट को देखेंगे कहीं ना कहीं उनको एक संतुष्टि प्रदान करेगी। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे हमने कुछ लगाए हैं जो आपको दिख रहा होगा, 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट। क्या ऐसा संभव है? कैसा हो सकता है क्या? और दूसरी चीज, क्या सभी का रिजल्ट एक साथ आ सकता है या अलग आएगा? इससे क्या कुछ बेनिफिट और लॉस क्या कुछ होने वाला है? और क्या सभी जो स्कोर बता रहे हैं, जी हाँ आप लोगों ने देखा होगा कि शिक्षक के साथ साथ अभ्यर्थी भी जो है अपने एग्जैक्ट अंक को नहीं बता रहे, तो कहीं ना कहीं यह स्कोर जो बता रहे हैं वो विश्वास करने लायक है भी या नहीं, इस पर भी डिस्कस करेंगे। और आंसर की कैसा हो सकता है? जी हाँ, जो आंसर की आएगा, मान के चलिए कि आपका जो लास्ट में बात किया जा रहा है कि जो 26 27 28 तक जो आंसर की बात की जा रही है, तो वो आंसर की कैसा हो सकता है। तो टोटली बात करें तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट। क्या ऐसा संभव है? देखिए, आयोग का तो काम है कि किसी तरीके से जल्दी से अपने काम को करके और सरकार के आगे परोस देना, लेकिन इसमें अगर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग अगर चाहेगी कि 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट, जैसा कि मान के चलिए कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बीएड के छात्र हैं, तो उनका 6 to 8 भी है, 9 10 भी है, 11 12 भी है, तो कहीं ना कहीं वैसे अभ्यर्थी तीनों जगह क्वालिफाई कर रहे हैं, तो उनका एक रिजल्ट कहीं आना चाहिए। क्या यह संभव है? अगर ऐसा संभव है तो कहीं ना कहीं वो 2 जगहों की सीटों का लाभ 2 अभ्यर्थियों को मिल सकता है अगर इस पर संज्ञान ले गवर्नमेंट तो। लेकिन बताया जा रहा है कि इस प्रकार से होना भी एक असंभव वाली बात है, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो अपनी नीति के अनुसार वो कर सकती है, ये पॉसिबल है, असंभव नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि जो अभ्यर्थी तीनों क्वालिफाई करेंगे वो चाहेंगे कि हम 11 12 में ही जाएं। तो यहाँ पे 2 कंडीशन बन सकता है। जो मेरिट जारी करने की बात आयोग करता है, एक ही बार सबका मिक्सअप करके मेरिट जारी कर देता है, उसमें ऐसा ना करके अगर सीरियल वाइज कर दे, पहले 11 12, उसके बाद 9 10, उसके बाद 6 8, उसके बाद प्राइमरी, तो आप समझें कि जो ये 3 पेपर क्वालिफाई कर रहे हैं उनका यहीं पे जो है सिलेक्शन हो जाएगा, तो बाकी 2 जगहों का सीट का लाभ किसी तीसरे अभ्यर्थी को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं इसका प्रॉफिट हो सकता है अगर इस पर संज्ञान सही ढंग से लिया जाता है तो। और बात करेंगे कि क्या सभी का रिजल्ट एक साथ आएगा। जी हाँ, जैसा कि आप पिछले 2 परीक्षाओं में आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि रिजल्ट जो आयोग बनाती है सभी का एक ही तरह से बना के परोस देती है।
क्राइटेरिया और कैटेगरी वाइज भी जो चीज़ें हैं वो खुल के सामने नहीं आती कि किस कैटेगरी में कितना सीट दिया गया है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि अगर ऐसा होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि कटअप जो है 2-4 नंबर हाई अप हो सकता है। जी हाँ, क्वेश्चन की लेवल की बात करें तो आप लोग सभी जानते हैं कि क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट था। यहाँ पे एक छोटा सा हम इशू बताना चाहते हैं कि क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट था। उसको आप मान सकते हैं, आप लोगों ने अभ्यर्थियों के बाइट को भी देखा होगा तमाम चैनलों पे। वहाँ पे अभ्यर्थी कह रहे हैं कि 1 to 5 का पेपर ऐसा था ये जो टीआरई 1 में हुआ था उससे कहीं हल्का टफ बताया जा रहा है। हालांकि कुछ शिक्षक भी बता रहे हैं इस बात को कि वो जो दर्जा दे रहे हैं मॉडरेट प्लस का दर्जा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मॉडरेट प्लस था, इस बात को मानना होगा। और टीआरई 1 के इक्वल में या पैरेलल में मान सकते हैं। अगर कहें तो थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन उसको बराबर में ही अगर माने तो कहीं ना कहीं जो कटअप 85-80 लोग बता रहे हैं वो बिल्कुल हमारे स्तर से खारिज किया जाता है, उतना कटअप नहीं जाएगा। और जो बात यहाँ पे आए क्या सभी का रिजल्ट एक साथ जारी होगा, तो इसमें ये खेल हो सकता है। अगर एक साथ रिजल्ट आता है तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो देखने को मिल रही है ये सही भी साबित हो सकती है। क्या सभी जो स्कोर बता रहे हैं क्या वो सही है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। वो इसलिए कि आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे 1000 सीट प्राइमरी में था, 1000 सीट था जिसमें से 400 या 400 समथिंग, इसमें माइनस प्लस हमको ठीक से याद नहीं आ रहा है, उस पर जो मेरिट जारी किया गया था लगभग 89% गया था, इतना ही सीट में। अब यहाँ पे जब सीटों की संख्या 12,000 के आसपास है तो मानने वाली बात है कि 89 कट ऑफ जाएगा? सरासर गलत है। हाँ, 80-85 पाने वालों की संख्या 1000 होगी, जो तमाम यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे उनको कमेंट करते हुए आप देख सकते हैं, क्योंकि वैसे भी छात्र होते हैं, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। तो कहीं ना कहीं सभी के 80+ नहीं आ रहे हैं, मान लीजिए वैसे 1000 होंगे, 1500 होंगे, तो अगर वैसे लोग हैं तो वो जनरल में फाइट करेंगे। तो कैटेगरी में जिनका भी कुछ कम नंबर आ रहा है उनको डरने की जरूरत नहीं है, अभी बने रहिए। जैसे ही आंसर की ऑफिशियल आएगा सारी चीजें खुल के आएगी। टीआरई का वो दिन याद कीजिए, परीक्षा दे के आने के बाद लोगों का 75+ आ रहा था, उसके बाद जब जोड़ना चालू किया तो सीधे 65 आ गया, जब एक आंसर की आया तो सीधे 60 आ गया, दूसरा आंसर की आया तो सीधे 55 आ गया। तो वैसे अभ्यर्थियों का जो है तो अभी बिल्कुल संयम बनाने की जरूरत है। जो अगर कुछ कम नंबर आ रहे हैं तो ऐसा ना सोचे कि उनका घटते चला जाएगा, -+5 तक होते रहता है। तो अभी किसी भी प्रकार की चिंता की जरूरत नहीं है। और आंसर की कैसा आएगा, जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं लोगों के द्वारा यह पूछा जा रहा है बार बार कि आंसर की कैसा हो सकता है, तो मेरा जहां तक मानना है आंसर की चौंकाने वाला होगा। बिल्कुल आंसर की जो होगा चौंकाने वाला होगा और किसी को भी आश्चर्य में डालेगा, क्योंकि कुछ लोग 85 बता रहे हैं, कुछ लोग 78 बता रहे हैं। ये सारे आंकड़े फेल नजर आएंगे जब फाइनल आंसर की आएगा। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि कोई भी कुछ बात कहना चाह रहा है कटअप के ऊपर तो एक गोल मटोल घुमाने वाली बात कर रहा है। ऐसा कोई नहीं कह रहा है कि इतना आएगा कंफर्म है, ऐसा कोई नहीं कह रहा है। कब कहेंगे, कब एग्जैक्ट आंकड़ा मिलेगा? जब फाइनल आंसर की आएगा उस समय ही एग्जैक्ट आंकड़ा मिलेगा, और उस समय जो अनुमान लगाया जाएगा वो लगभग 90% नहीं कह सकते, 80% के आसपास रह सकता है। मतलब कि मार्क्स नहीं, मतलब वो जो उसमें की वास्तविकता की बात कर रहे हैं हम। जैसे कि मान लीजिए कुछ कहा हमने तो 90% सही होने की बात हो सकती है, 80% सही होने की बात हो सकती है। तो ये एक लगेगा, वैसा अनुमान एक लगाया जा सकता है, लेकिन अभी इन सब चीज़ों पे फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों ने भी मिलाया होगा, आप लोग अब यहाँ तक मिला के जरूर जान गए होंगे कि जो पहले अटेम्प्ट में फर्स्ट इंप्रेशन में जब आपने क्वेश्चन को मिलाया किसी चैनल के माध्यम से तो कुछ और नंबर आ रहे थे। जैसे जैसे टाइम गुजरते गया नंबर 1-2 घटते चले गए। तो कहीं ना कहीं अभी आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा कि किसका कितना बढ़ रहा है और कितना घट रहा है। अभी किसी प्रकार का प्रेडिक्शन हमारे हिसाब से सही नहीं होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।